अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण 5वां सूत्र। क्या कहते हैं अष्टावक्र राजा जनक को? तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आंख आदि इंद्रियों का विषय है। ऐसा जानकर तू सुखी हो जा। क्या कहा? थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी तक राजा जनक के माध्यम से जो 3 प्रश्न पूछे गए थे, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है और वैराग्य किसे कहें, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ही अष्टावक्र ने बड़े ही स्पष्टीकरण के साथ दिए और अंततः मुक्ति की जो विधि है उसके बारे में बताया। अष्टावक्र आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करेंगे, जिससे जनक को तत्वबोध का ज्ञान सही तरीके से पूर्ण रूपेण हो सके। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। आत्मा न तो ब्राह्मण होती है, न क्षत्रिय होती है, न वैश्य, न शूद्र, कुछ नहीं होती आत्मा। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली है। यह हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है, न इसकी कोई जाति है, न लिंग है। ये 4 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि भी आत्मा नहीं है। आत्मा न कर्ता है, न भोक्ता है, न भोज्य है, न भोग्य विषय है। ये तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। चूंकि ये वर्ण, आश्रम व इंद्रियां ये सभी आत्मा के विषय नहीं है, अतः ये तेरे भी नहीं हो सकते। देखिए क्या खूबसूरत बात कही है। इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना कर्मिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले और अभी सुखी हो। इसमें देर होती ही नहीं। यह नगद धर्म है, उधार नहीं है। उधार नहीं है कि आज कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। कुछ धर्म कहते हैं यह कलियुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्मों बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थंकर पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं है। परंतु अष्टावक्र बड़ी ही निर्भीकता, बिना डरे हुए ये घोषणा करते हैं कि यह सब बकवास है। तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा तो कोई महापुरुष, अवतार या गुरु भी नहीं कर पाए। ये बड़ी ही अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दीप जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल बोध पर्याप्त है। कल हम प्रवेश करेंगे 6ठे सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।